दोस्तों सीजीएल का जो हम लोग नागपुरी का सिलेबस को शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे दोस्तों जो एक चकता रौद उस पार्ट वहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो जिसमें हम लोग देखेंगे एक चकता रौद। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, चकता चकता का मतलब होता है दोस्तों टुकड़ा। ये इसका मतलब होता है टुकड़ा। रौद तो जान रहे हैं दोस्तों, आप लोग जान रहे होंगे धूप जिसको बोलते हैं। ये जो है प्रफुल्ल कुमार राय का जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये एक चकता रौद प्रफुल्ल कुमार राय द्वारा लिखा गया है। इसमें जो बताया गया है दोस्तों कि उम्रदराज आदमी का शादी कम उम्र के लड़की से उससे होता है, तो उसके बारे में पूरा बताया गया है। इसका जो मुख्य पात्र है दोस्तों ये है रंथु। तो इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए क्या है। घोड़ी कर पाछे पाछे पेछौरी, पेछौरी मतलब दोस्तों गमछा को बोला जाता है। मुड़े फेटा और हाथे सोटी, सिर में फेटा बांध के और हाथ में सोटी, पतला सा जो डंटा उंटा लेते हैं, लेकिन वो पतला सोटी जो होता है पतला होता है। ले ले पेठिया निकलल रंथो सिंह, पेठिया मतलब बाजार। एक धाव छौर धरे के आगे और तनिक मन नरटी के घुराए के घर बटे देख ले। छौर मतलब जो गली का रास्ता है उसको पीछे इसे मुड़ के देखते हैं, तो पीछे मुड़ के देखते हैं अपना घर को। ढाबा कर कोना बटे तनिक मन रौद का टुकड़ा पहुँच रहे और भीतरे ढुके दूरा के उकर एक चकता कोना कोनी ढाइप रहे। बोलता है कि जो धूप का जो टुकड़ा है वो कोना में, मतलब कि कैसे जो धूप का जो शाम होते सेकेंड टाइम में जो दिखता है, वैसे ही वो बोल रहा है कि एक पार्ट जो टुकड़ा है धूप का उसका घर का मतलब एक कोना में दिखता है। जाड़ का दिन में बोलता है कलवा खाते करते झटे के सूरज दक्षिण पश्चिम हो जाएला। मतलब कि जाड़ा का दिन तो दिन छोटा होता है, जिसके बोलता है कि कलवा खाते मतलब दिन का खाना खाते बहुत देर हो जाता है, मतलब शाम के जैसा हो जाता है। छौर के पेठिया डहर सुझालय मतलब जो रास्ता है उसको, पेठिया का जो रास्ता है उधर चलेगा। गोटे घोड़ा डाड़ में राहेर एखनो रहे। अब तनी मनी फूल तो फरत रहे। घोड़ी चलते चलते राहर के लुमेर लेवे और लगाम रहलो तनी मनी के रवैस लेवे। इसमें बोल रहा क्या कि जैसे जो घोड़ी था उसको वो जो राहर सब लगा हुआ था साइड साइड में, तो उसको क्या करता था घोड़ी, उसको लमच मतलब कि उसको खींच लेता था, खा लेता था। तो क्या करता था रंथु उसको सोटिया से मारता था और वो घोड़ी के करते लोहे से लेवे मतलब थोड़ा झुक जाता। तनी तनी सुन अगुआए के रंथु सिंध वो सोटी के लेंगा कांख में चिप ले, मतलब लेंगा कांख मतलब बायां कांख में इसे दबा देता है और फिर बोलता और भतकैया हाथ में बटुआ से खैनी निकला के रख दे की ओर कर ले, और दाहिना हाथ से बोलता है कि खैनी का जो बटुआ निकालता है और खैनी को रगड़ने लगता है। डहर में और बजरिया मन जात रहे, और भी रास्ता में तो बहुत सारे लोग जाते रहते हैं, वैसे बोल रहे कि डहर में बहुत सारे बजरिया मन जाते रहे। मनसा सखो, ये जो है धांगर है, मनसा सखो का जो धांगर है, लुगा भार के बोले सलाम गोंझू कहते लहसते पार हो गलक। मतलब जो मनसा सखू का जो धांगर है सर में, मतलब बोल रहा है कि लुगा का भार मतलब कपड़ा का भार लेके वो जा रहा था और उसको सलाम गोंझू कह के पार होता है। रंथु कहता है निके रह कहल मतलब खुश रह कहल। कै झन जनीमन ओढ़िया नचुआ बोले गोठिया दहर चलत रहे दिन दुनिया कर बात। छुआ पुता के गोइठ तले जनी मरद कर गोइठ गोटेक मुर्गी नचुआ से मुड़ बहराए के कोटकोटात रहे। मतलब बोल रहे कि बहुत सारे लोग बाजार का दिन है तो सिर में टोकरी लेके ये सब जा रहे थे। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। खैनी में ताल ठोक के जैसे ऊपरे मुंह कर के रंथो फाँकले तो हड़बड़ाए के फटाक ले एक ठो छींक होलक और चलते सुरता करते बेड़ा गए। ये क्या होता है, कभी कभी छींक हो जाने से आदमी इधर उधर हिलता है, वही चीज़ हो जाता है। उमेरों अब सिर सिरात रही और उनकर मतलब उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गया था। खाली सोझे एक ठो दांत दिसत रहे, सिर्फ एक ही दांत दिख रहा था। ऐसे तो दूसरों बट दांत रहे मुदा उतना बगरा ओट के नी ढापत रहे जितना पहले। पहले तो
पहले का एज में उसका पूरा दांत ढक जाता था, लेकिन अभी तो एज तो उसका ज़्यादा हो गया है जिससे उसका पूरा दांत नहीं ढकाता था। ठीकम ठीक मंझदतियाँ और एक दंतिया नहीं रहे, ठीक है ठीक मंझदतिया और एक दांत नहीं था। रंझू गोंझू के दांत लेके एक बगरा कसट रहे, ऐते फीकी ढुक जाए रहे मगज में, मतलब दिमाग में बहुत टेंशन हो गया था। आगे तो बत्था पीरा नहीं रहे, बोलता है कि पहले बत्था पीरा मतलब दर्द उरद नहीं था मांझे, अब तो जाड़ कर कनकनी में भगरा कनकना है। जिसका दांत का प्रॉब्लम है तो होता क्या है कि जाड़ा के दिन में कनकनी, तो वही हो गया था उनके। यही होलक कि बछर 10-12 आगे गोटे के दांत में सोनपतर चढ़वाए रहे। 10 साल पहले बोलता है कि सोना का वो लगाया जाता है दांत में थोड़ा, और उनका सोनपतर एखनों केसर कर सिंगार पेटी में है। केसर का सिंगार पेटी में है। केसर कहने का मतलब जो उसका जो शादी हो जाता है, दूसरी शादी केसर, तो उसी का जो सिंगार पेटी है उसमें अभी भी वो सोनपत्र वो रखा हुआ है। बोलता है केसर उनकर दोज बियाह ही, दोज बियाह है मतलब दूसरा बियाह। आवे के बेरा उलट के देख रहे रंथू, केसर खड़ा है वही एक चकता जड़काला कर रौद कर मांझे। जो केसर है वही धूप का जो छोटा सा टुकड़ा है वहाँ पर वो खड़ी थी। उकर मुंह में रौद है कान कर झकमकाल तरपत है, में तरपत कर मुंजा में नजर नी ठहरल रंथो कर रौद कर रंप सोझे सुपुट आँख में परलक। वो खड़ी थी वहाँ पर और बोलता क्या है कि जो रंथु का है उसको सीधे धूप जो आँख में पड़ने से कैसे नहीं दिखता है, वही चीज़ हो गया कि रौब का रंप सोझे सुपुट आँख में परलक, तो जिससे वो अपना नज़र को नीचे कर लेता है। डहर चलते चलते एक बारी केसर कर याद उनके होए गेलक, चलते चलते उसको केसर का याद हो जाता है। का तेर थकबकाए गेलक, वो उनकर बुझालक जैसे केसर बड़ा उदास रहे, बुझालक जैसे वो अपन एक चकता जड़काला कर रौद तेर हैं जेकर लेके केसर है। मतलब बोल रहा है कि उसका जो लाइफ के बारे में बताया जा रहा है कि मतलब एक चकता रौद मतलब जो छोटा सा पार्ट है उसी के जैसा केसर का भी लाइफ को बताया जा रहा है दोस्तों। सूरज बटे उदास दई के और अनजान में केसर तेहे उनकर मन मोहियाए उठलक, बुझालक केसर कर जवान गतर का है जिंदगी उनकरे चलते खमसात है, गलत है, सिरात है, ना गोट को छुआ ना पुता केसर के मिलक। बोल रहा है कि उसका लाइफ मतलब कि उसके चलते मतलब रंझू के चलते बोल रहा है कि ख़राब हो जा रहा है। आगे बोलता क्या है कि बिहार के बाद बोलता है था भेटालक केसर और उनकर कोनो बरगनी पटी, दोनों के बीच मतलब उतना नहीं, बेमेल विवाह के चलते दोनों में उतना अच्छा नहीं था। मुदा मन के समझाए दे उनकर कोनो दोष नहीं रहे। बोलता है कि उनका कोई भी दोष नहीं था। तो बोलता है उनकर भाटो कह रहे कि होइला यार, मतलब ये सब होता है। क्या बोलता है, ऐसे नहीं बोलता टेंशन नहीं लो, वही चीज़ बोलता है। रौर सेवा सुसार फरके रहे मुदा एक मुठा कर पिलुआ जे रहो है से के देखी। उसका जो पहले शादी हुआ था उसमें बोलता है एक उसका बेटा था जो छोटा था, तो बोलता है कि कौन देखेगा, ये कह के उसका शादी के लिए वो जोड़ देता है। अपन माए ना रहो अरे ई दुनिया में संसार के है के सर्वस सुख है, ई दुनिया के देखते है के कर है के इतना धन संपैत ठाव ठेना कैर भोग में जई फिर समझा ले। अरे गोतिया तो गोतिया है कि भाई सब दांव करिया रौरे तो पुण्यात्मा है, मगर भोला उसका बेटा था। जो पहला शादी हुआ था रंझू का, उसका पहला शादी में उसका एक बेटा था। वो एक ठो अबोध उके तो देखवैया चाहिए, मतलब शादी करने के लिए वो बात को बनाने बंस कर बांस के तो पोसेक है। इतना कहलो में बात नहीं बने तेर बुझालक, तो कहले रौरे धर्म का डेरा थी। जब वो भी मानने के लिए जब तैयार नहीं होता है तब बोलता है रौरे धर्म कर बात डेरा थी, आँख उठाए के तनी गोविंद और गोकुल को देखो, एक एक ठोर साठनी खुटले हैं। मतलब इस शादी कराने के लिए वो बता रहा है कि ये सब बात को बोलता है। घरे नाती नतकुर तक खेलत है। रंतु कहले हमके भरोसा नहीं बुझा है, वो काम मानबे। अरे भरोस कर ले, भरोस हुई कि यार मर्द है तो मर्द नहीं, मर्दानगी चाहिए।
फिर कनी खाए के कहला, अरे कतना कतना दवाई बीरा है, जड़ी बूटी है, शिलाजीत और सीकर बूटी। बोलते हैं कि ये सब खाए के अपने आप को सुधार करेगा। उसका जवानी तो ख़त्म हो गया था। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये तो भाई नसीब नसीब कर बात है। एक ठो ठाव में कोनो पाप है तो दूसरा ठाव में न खेरौरे, जमदग्नि कर खिस्सा नी जानी। कतना समझाले और अपन जनाना के मुद्दा उ कामवश होयल में अपने अपना अइते दिखदिखाए कर दिले। तब जोन यार उ परशुराम के उनकर मूड़ी काटे ले तैयार कही दिले। वो शादी मतलब करे, इस चलते वो मनाने के चलते वो एक ये बात को बताता है। भाई तो यह गतर में कर्जा है तो लादी पोटा है, सब के लेके दुनिया में चले है। तब जाके वो केसर संग बियाह करेले तैयार होता है। उसके ये सब बताने के बाद वो केसर जो उसका जो दूसरी पत्नी होती है उसके साथ वो शादी के लिए तैयार होता है। उसका बेटा जो होता है भोला, उस समय बोलता है कि 6-7 बरस का रहा होगा। वो बोलता है ये सब वो सोच है। घोड़ी के डहराते रंथू बाबू पियल चूटा के निकलाले और सलगाले और सोटे लागले। सलगाना मतलब जलाना, ठीक है। पिया हुआ जो पहले पिया था उसी को फिर जलाया, फिर जो बचा हुआ फिर आगे कर दुनिया में चल गए। बिया बात जैसे उनके हियावे नहीं पूरे, मतलब मन नहीं भर रहा था। कोनो बात कथा में केसर संगे उनकर मन सहारा नहीं दे रहा था। का तैर जैसे छाती में धक धक बढ़ जाए। जब उसके नज़दीक जाता तो बोलता था कि धक धकी बढ़ जाता था, पसीना छूटने लगता था, चूहचूहाए ढेरे कान का पार से। मतलब ठंडा का दिन लेकिन भी पसीना चूने लगता था। केसर पूछबो करे का जीव बेस नखे केसर पर, लेकिन लाज से रंथू को बोलता था नहीं, कोनो ने खाली खोजते या खोखते तैर करते रहे। मतलब वो लाज के चलते वो कुछ बोलते नहीं थे। का तेर छाती जगन बतत है। केसर फिर अपने मन के केर भड़कल सुमैट के सेवा सुसार में लग जाए। वो बोलता था कि छाती में मतलब थोड़ा सा दर्द कर रहा था, जिससे उस सेवा सुसार में लग जाती थी केसर। रंथू के ऐसन लागे जैसे केसर निरंग पानी तैर है, जेके वो अपन सेवाएं तैर ढापले है। सेवाएं मतलब जो सवाल जिसको हम लोग बोलते हैं, कैसे पानी के ऊपर ढका हुआ तो उसको जब हटाते हैं तो आगे देखिए, अगर सेवार के कोई टारी तो निरंग पानी ही देखी, केसर के देखी। तो वही चीज़ बोल रहा है कि जब उसको हटाएंगे तो पानी सिर्फ दिखेगा, कैसे वो चीज़ जो हमको नहीं दिखेगा, सिर्फ उसी के जिसे बोल रहा है कि केसर ही दिखेगा। कहियो केसर के कोनो हवा धोखा नहीं लागलक, कतई दवाई बीरो होलक शिलाजीत और मकर ध्वज मौत संगे सूरज उगे आगे, मगर कोनो फायदा नहीं होलक। जितना उ साहस के समुटे खोजे पानी के मछली तैर उ फुचक जाए और उनकर खोखी ऊपर धोकी शुरू हो जाए। बोलता है कि कितनों वो चाहता था कि अपने आप को मनाने का, लेकिन जब उसके नज़दीक जाता था तो उसका धकधकी बढ़ ही जाता था। केसर के कोनो गोइठ बात होई सके डरे वो कखनों घर से बाहर चल जाए। मतलब कुछ बात ना हो, इसके चलते वो घर के बाहर अधिकतर रहता था। एक रात खूब देरी महतो दूरा में गोठियाए के घुर ले सुते कोठरी में देखले केसर सुतल भर निर्भेद नीचे छाती सांस कर चलते उकर भारत है। रंथू नजकाले और जनी कर का जानी मन का होलक, कनपट्टी कर केस मन के सहलाले। जब वो सोई हुई थी रात को तो उसका क्या मन करता है, उसका कान के पास जो बाल है उसको सहलाने लगता है। तो देख लें कि चांद तेर चेहरा तहाँ पोठा मछली तेर आँख के बारे में बोल रहा है कि पोठा मछली जो मछली होता है उसके जैसे बोल रहा है कि आँख। केसर का नींद चटक गया, केसर का नींद उनके होता ही है, चून टच करने से नींद चटक जाता है। लोगा मन के समटाते समुठते सुमैट कहलक का देखा थी कखा नाली बैठो, असमसाते नींदक मतल केसर कहलक बैठो नी। रंथू के एखन तक जे तनी मनी झुरझुरी आए रहे चल गेलक और छाती धकधकाए लागलक। उसका धड़कन बढ़ने लगता है। कोनो तेर नहीं बैठे एखन तो सुत कहते जोक तैर के अपन डिसना में लंबा हो गलक। मतलब कह रहे कि जाओ सो जाओ, हम जाके अपना सो जाएंगे, अब बाजार नज़दीक आता है। ये सब वो सोच रहा है उसका बीता हुआ। अब बोलता है कि बाजार नज़दीक आ रहा है, पेठिया कर गोल रंथू कर कान छुए लागलक।
इकर संगे अपन भावना जे नाग तैर मन कर पेटी से निकल के उनके डाबले आवत रहे से कि सुमेट के मन कर पेटी उ राख देले। पेठिया ढुके जगन कर फुटकल गच कर जैर में घोड़ी के खूट देले। कौन गच में दोस्तों? फुटकल गच में उसको बांध देता है। पेठिया जहाँ पर बाजार घुसने का जगह है वहाँ पर बोलता है फुटकल गच था, वहाँ पर घोड़ी को बांध देता है। और आपने धूल के झाड़े के लिए जूता के पटकते ढुकले। क्या होता है कि गंदा हो जाता है, धूल धूल बैठ जाता है तो क्या करते हैं? झाड़ते हैं। वैसे ही झाड़ के घुसता है। घिनू हलवाई नाम है, घिनू हलवाई बटे दई के कहला आइज तो बड़ा अगुआले वो, ऐसे कहते हैं ना। कहा उ सलाम गंज कहते लखठो, जो लखठो खाने वाला दोस्तों मीठा गुड़ कराता है। छाने के झंझरा के लोहिया में ठक ठक करते हंसे लागलक। ऐसे झाड़ता है कैसे, तो उसको ठक ठक करके हंसने लगता है। पेठिया कर लें मतलब बाजार कर लिया। नून तेल हल्दी संगे मूंगा के रत रत लाल रंग कर माला केसर कर ले माला को ले लेता है, खरीदता है। ढेर दिन आगे कह रहे हम किन दे, पहले ही बोला था ये कि हम खरीदेंगे। केसर कतना रीझे खदखदाल हंस रहे, उस समय बोलते कि कितना खुश हुए थे। मन में केसर कर मेंजूर तेर घेचा और लाल मूंगा कर लरक लरक माला छिंदर गेलक। ले पान और केवड़ा मसाला जर्दा, मतलब इतना खूबसूरत लग रहा था उस क्षण उस चीज़ को, मतलब वो पहन कर देख उस समय का वो बात को सोचता है। सूरज लुपलुपाए लागलक बाजार, लुपलुपाए मतलब ढल रहा था। बाजार उड़े लागलक। पेठियार मन चिमटी कर धायर तैर अपन अपन गांव डहर में सोजियाल है। रंथुआ बाबू बालूशाही, खाने वाला बालूशाही दोस्तों बहुत मज़ा आता। और पियाओ कर घिनू हियाँ से पेछौरी काना, पेछौरी मतलब जो गमछा है उसमें काना में बांध ले, मतलब लास्ट में कोना में क्या चीज़ बांध देता है। और घोड़ी के सोटियाले चल रहे। सांझ कर जाड़ में कनकनी का डरे फेटा के गोलबुन तैर बांध ले और चेहुआ के ढाप ले। क्या करते हैं उससे हम लोग बांध लेते हैं चाहे ठंडा नहीं लगे। फिर आपने दिन दुनिया में उनकर मन झपई टालक। वो अपने भोला और केसर मतलब पति पत्नी जिसका दूसरा शादी हुआ था केसर। भोला भी चिंताएं केर कारण है। भोला जो उसका बेटा था, पहला शादी हुआ था उससे जो हुआ था। काले की छोटे बेरा खोबे जिदात रहे तो हसन खां कही रहे ए बऊ गोंझू तनी हफींग के खिया देव। कहता है कि इस चीज़ को, ये नाम है, इस चीज़ को खिला देने से जिद नहीं करेगा। हफींग तो खियाए लागले मुदा बाड़ल पाछे थित चित बेड़ाल, मतलब उसका तबीयत खराब होगा। और बोलता है मगजे तरई जी जा रहा है, मतलब दिमाग उतना डेवलप नहीं कर रहा था। बुध हेराल बाया बेड़ाल हो गेलक भोला, मतलब दिमाग उसका उतना सही नहीं था। बात कर लोईर में मन के ठकाल डेगे डेगे दहर सिराए लागलक। कोनो आइज एकला नहीं एकला डहर। आगे देखते दोस्तों। जहाँ तहाँ सुतल राती रंथू बाबू एहे सब बात में भेदाए जाए। अनसाए लागे मन खिसाए लागे मुदा ओहे कर ओहे चाक तैर बात किंदरे मन में, मतलब कोई चीज़ का टेंशन रहता है कैसा मन में घूमने लगता है, वही चीज़ उसको टेंशन था। उनके बुझाया अपने भोला और केसर, मतलब उसका बेटा और पत्नी के बारे में टेंशन। एक ठोठे केसर अपने और भोला, बस यही चीज़ के बारे में वो बार बार उसका दिमाग में घूम रहा था। अपने भोला और केसर ई छोड़ के मन कन्हो नहीं जाए, उनका जीव खोबर उठे, मतलब अंदर से उसको झलझला उठ रहा था। डहर सिरालक गांव दिया कर इंजोत बूढ़ा आँख में मधिम दिसे लागलक। गोबर गढ़ा कर मन में कौर कर धुंगिया जने तने पसरल रहे। शाम का समय था, रात हो गया था लगभग, शुरुआत शाम ख़त्म हो ही गया था। जिससे मतलब घर में वहाँ पर जाड़ा का दिन था तो धुआं तो लोग जला के रखते हैं। घर के ढुकते रंथों के याद होलक ढुके दूरा कर एक चक्था रौद। जब घर अंदर जा रहा था तो मतलब अंदर घुसने के वक्त का उसको याद आ रहा कि एक चक्था रौद जो जाने वक्त तो देखा था। मांझ केसर खड़ा रहे, वहीं पर वो केसर खड़ी थी। एहो याद होलक तरपत कर झकमक, मतलब कान में जो पहने हुए तो वो चमक रहा था कि वो देखे के नहीं पाए रहे। बुझालक वो अपन जड़काला कर एक चक्ता रौद है कहे। उनके बुझालक केसर कर पीट कर घाव तैर है। केसर का पीट कर मतलब कुछ प्रॉब्लम जब हो जाता है घाव के जैसा, वो अपने आप को सोच रहा है कि मतलब उसको थोड़ा प्रॉब्लम में वो डाल दिया, इस टाइप का वो सोच रहा है।
कहियो नहीं छूटी। केसर कर जिंदगी अकारत जात है, गलत है बुहात है। घोड़ी कर गुहार में बांध के भीतरे ढुकले, घोड़ी को बांध देता है गुहार में और अंदर जाता है। केसर कहत रहे कांते हमर ओहे पेट कर घाव नी ना देखे ना देखाए, ओहे रे जिंदगी कलई पुटलक केसर। मतलब वो बोल रही है वहाँ, जब वो नहीं देख पाती है उसको, रंझू को। एक तो अपन हम कल्पत ही ईशन पुरुष पाए के, क्यों? क्योंकि उसका उम्र दराज आदमी से शादी हो जाता है, इसके चलते तहाँ ही छोड़ा मतलब भोला के बारे। भला झूला के फायर दे है के का कहब, फफैक उठलक केसर। रंथु ठड़ुआ गेले, देख ले भोला तनी दूर में थम ओलता है ना नहे नोहे से थम कर माटी के नोकटा थे। मतलब माटी कैसे नाखून से इसे उजाड़ता है वैसा वो कर रहा था, और मूड़ी के हेठे कर ले रहे, मतलब नीचे कर ले था। एक ठो एहसास निसाय ले लय और चौकी में बैठ ले, बुझालक अपने पेट कर घाव हो जाए। दोसर दिन नझो किरण फुटते गुल होलक कि रंथु से इंदिरा में डेग दे है। मतलब यही सब टेंशन के चलते क्या होता है कि रंथु इंदिरा में जाकर डेग देता है, जिससे वो मर जाता है। और कागज में गोटक टुकड़ा में कैथी में लिखल रहे हमरे कर सब जायदाद, केसर कर है तले सही और बाकलम खास। तो इसमें डूब जाता है जाके वो इंदिरा में, जिससे और जो जितना भी रहता है सभी चीज़ में वो केसर का नाम से वो कर देता है। तो दोस्तों ये एक चकता रोज जो है प्रफुल्ल कुमार राय का बहुत फेमस दोस्तों, प्रफुल्ल कुमार राय का। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। इससे जो रिलेटेड जो MCQ होगा दोस्तों, हम लोग उसको करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो आप लोग नागपुरी का टेंशन नहीं ले दोस्तों, आप लोगों को पूरा नेक्स्ट क्लास में आप लोग तैयार रहे। MCQ क्वेश्चन आप लोगों को इससे मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों।